हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कोरवेल फार्मा। अगर आप बी फार्मेसी स्टूडेंट हैं या इस साल एडमिशन लेने वाले हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बी फार्मेसी का सिलेबस चेंज हो गया है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन है कि ये सिलेबस चेंज क्यों हुआ है और ये किन स्टूडेंट्स पर अप्लाई होगा। जो करंट बैच चल रहा है 2026 में जो बैच आएगा ये उस पर अप्लाई होगा, या फिर 25 में जो बैच जा चुका है उन पर अप्लाई होगा। इसमें ये क्रेडिट और मार्क्स का पैटर्न क्या होता है, पासिंग मार्क्स पैटर्न क्या है, आज की वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस का आंसर सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ये समझते हैं कि सिलेबस चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 की पॉलिसी। पहले एजुकेशन का फोकस सिर्फ थ्योरी पर रहता था या रट्टा लर्निंग पर होता था, लेकिन आज की फार्मेसी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही है। सिर्फ मेडिसिन की नॉलेज इनफ नहीं है। आज कंपनीज़ को ऐसे फार्मासिस्ट की ज़रूरत है जिनको AI टेक्नोलॉजी, मशीन लैंग्वेज, डाटा साइंस, डिजिटल हेल्थ जैसी इन सभी के बारे में नॉलेज हो, कम्युनिकेशन और प्रैक्टिकल स्किल भी आती हो। इस वजह से सिलेबस को और मॉडर्न कर दिया गया है। इस नए सिलेबस का पर्पस है किसी भी स्टूडेंट को इंडस्ट्री के लिए रेडी करना, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या मांगा जाता है कि इंसान में जितनी कैपेबिलिटीज़ होगी उसके अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन मोस्ट प्रायोरिटी पर करा जाता है। तो इंडस्ट्री की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, इंडस्ट्री डिमांड के अकॉर्डिंग हम उनको प्रिपेयर करेंगे इस बार। नेक्स्ट, बेटर लर्निंग आउटकम होगा। हम अगर बेस्ट रिजल्ट देंगे, हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ साथ देंगे प्रॉपर। अभी जैसे आपका न्यू सब्जेक्ट इंक्लूड हुआ है इसमें पाइथन का, तो उसमें क्या होगा, आपको कोडिंग वगैरह सीखने को मिलेगी, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी, रिसर्च नॉलेज को इंक्लूड करना होता है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फार्मेसी एजुकेशन को अपडेट करना है। स्टूडेंट्स के लिए बेटर करियर अपॉर्चुनिटी हमें बतानी है उनको, क्या किस तरीके से आपके लिए इंडस्ट्री में, रिसर्च में, हॉस्पिटल में, इन डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो सिलेबस चेंज हुआ है वो किन स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेगा। कि न्यू बच्चों ने जो एडमिशन लिया है 2026 के बैच में, ये उन स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेगा, या फिर 25 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अफेक्ट करेगा, या फिर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ये डिपेंड करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि ये अगर आप नए एकेडमिक सेशन में एडमिशन ले रहे हैं और आपकी यूनिवर्सिटी ने नए सिलेबस को अडॉप्ट कर लिया है तो आप इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स 2026 के बैच के हैं, जितने भी स्टूडेंट 2026 में एडमिशन लेंगे, वो सारे बच्चे न्यू सिलेबस को ही फॉलो करेंगे। जितने भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स 2025 के एकेडमिक सेशन में एडमिशन ले चुके हैं, वो एग्जिस्टिंग सिलेबस को ही फॉलो करेंगे अनलेस द यूनिवर्सिटी अनाउंसेस। जब तक उनकी यूनिवर्सिटी इस चीज़ को अनाउंस नहीं करेगी कि आप न्यू सिलेबस फॉलो करेंगे, तब तक कोई भी स्टूडेंट्स न्यू सिलेबस फॉलो नहीं करेगा 2025 के बैच का। ये सिर्फ 2026 के लिए इम्प्लीमेंट हुआ है, और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी ये वेरी कर सकता है। फाइनल डिसीजन आपकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही होगा, इसलिए बिना ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखे किसी भी रूमर पर बिलीव ना करें। आप अपनी यूनिवर्सिटी में कंफर्म करो कि ये आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा या नहीं, बट 2026 के बच्चे न्यू सिलेबस को ही फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं बी फार्म न्यू सिलेबस की। स्क्रीन पर पूरा PCI सिलेबस देख सकते हैं। इसमें हर सेमेस्टर के सब्जेक्ट और उनके क्रेडिट मेंशन किए गए हैं। अभी के लिए मैं आपको इसका कंप्लीट ओवरव्यू दिखा रही हूँ, लेकिन अगर मैं इस वीडियो में हर सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी ना तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मैं सेमेस्टर 1, 3, 5, 7 के लिए अलग अलग डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगी। उन वीडियो में हम देखेंगे कि ओल्ड सिलेबस में क्या था, न्यू सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, कौन से सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, कौन से रिमूव हुए हैं, और इन चेंजेस का स्टूडेंट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए अगर आप बी फार्म के स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ये कंप्लीट सिलेबस सीरीज़ आपसे मिस ना हो। अब बात करते हैं क्रेडिट की, या फिर मार्क्स पैटर्न भी बोल सकते हैं आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि क्रेडिट क्या होता है, या फिर इस बार मार्किंग का पैटर्न क्या रहेगा।
तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि जितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होगा उतने ही उसके क्रेडिट होंगे। अगर आपके सिलेबस में जब आप चेक करेंगे तो वहाँ पर किसी किसी सब्जेक्ट के आगे लिखा होगा 4 क्रेडिट। जिस सब्जेक्ट को 4 क्रेडिट दिए जाएंगे वो सबसे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी सब्जेक्ट होगा आपका, वो होगा 100 मार्क्स का, जिसमें 40 इंटरनल और 60 एक्सटर्नल के मार्क्स हैं। जिस भी सब्जेक्ट के आगे 3 क्रेडिट लिखा हुआ है उसमें 75 मार्क्स का है वो, जिसमें 30 इंटरनल और 45 एक्सटर्नल। जिसमें 1-2 क्रेडिट सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो सिर्फ आपका 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है, जिसमें 20 इंटरनल और 30 एक्सटर्नल। अगर ये 4 क्रेडिट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेगोशिएबल है। आपको जितना फोकस इस सब्जेक्ट पर करना है उतना ही फोकस 3 क्रेडिट और 1 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट्स पर भी करना है। आपकी जो इंटरनल्स में इंक्लूड रहेगा वो आपकी अटेंडेंस रहेगी, आपके असाइनमेंट रहेंगे, आपके क्विज रहेंगे और आपके सेशन एग्ज़ाम के मार्क्स भी डिपेंड करेंगे आपकी मार्किंग पैटर्न पर। नेक्स्ट है एग्ज़ाम पैटर्न, कि थ्योरी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। क्योंकि नए सिलेबस में ये समझना हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम पैटर्न कोर्स के क्रेडिट के हिसाब से अलग अलग होगा। मतलब अगर 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, 2 या 1 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, तो उसकी क्वेश्चन पेपर भी उसके हिसाब से ही दिए जाएंगे। अगर मैं बात करूँ 4 क्रेडिट कोर्स की, अगर सब्जेक्ट है 4 क्रेडिट है तो थ्योरी पेपर 60 मार्क्स का होगा और एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 3 घंटे का होगा। इसमें ये जो 4 क्रेडिट है या 3 क्रेडिट या 2 क्रेडिट की बात करें तो ये नॉर्मली 3 टाइप के सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन 1 MCQ क्वेश्चन, या फिर हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, या फिर आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ये आपका मतलब 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं 1 मार्क्स के और 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं 2 मार्क्स के। ये जो सेक्शन है आपके लिए कंपलसरी है, चाहे मैं 3 क्रेडिट की बात करूँ और चाहे मैं 2 क्रेडिट की बात करूँ। अगर 3 क्रेडिट सेक्शन में मैं बात करूँगी तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे 1 मार्क्स के, और 2 या 1 क्रेडिट में भी 10 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। अब इसमें बात करते हैं हम शॉर्ट आंसर्स की। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में टोटल 7 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके 7 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ 5 अटैम्प्ट करने हैं और वो एक क्वेश्चन उसमें 4 मार्क्स का होगा। तो आपका ये सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। सेक्शन 3 की बात करते हैं लॉन्ग आंसर, जिसमें टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं और वो 10 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, इसलिए आपका जो लॉन्ग आंसर है वो 20 मार्क्स का हो गया। आपके ये भी 20 मार्क्स का हो गया। सेक्शन A MCQ ये 20 मार्क्स का हो गया। आपका शॉर्ट आंसर 20 मार्क्स का हो गया, आपके लॉन्ग आंसर 20 मार्क्स के हो गए। तो टोटल आपका 60 मार्क्स का पेपर हो गया और ड्यूरेशन हो गया 3 आवर्स। अगर हम 3 क्रेडिट कोर्स की बात करें, सब्जेक्ट अगर 3 क्रेडिट कोर्स का है तो ये 45 मार्क्स का पेपर है। इसमें लगभग 10 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपको इसमें 7 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। वो एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 4 मार्क्स का होगा। ये भी 20 मार्क्स का हो गया, ये 10 मार्क्स का हो गया। इसमें आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 2 करने हैं और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 7.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा आपका। ये आपका 10 मार्क्स का हो गया, ये आपका 20 मार्क्स का हो गया, ये आपका 15 मार्क्स का हो गया। अगर 10, 20, 15 आपका ये टोटल 45 मार्क्स का हो गया। टोटल 2 आवर्स का आपका 3 क्रेडिट कोर्स का पेपर होगा। अगर हम बात करें 2 और 1 क्रेडिट कोर्स की, तो इसमें जो MCQ वाले क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया कि 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, तो 10 क्वेश्चन है इसमें। ये भी पार्ट आपका कंपलसरी है। अगर मैं शॉर्ट आंसर्स की बात करूं, इसमें 7 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 5 करने हैं। आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से 2 करने हैं। इसका हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। अब आपने इस पूरे में सिमिलरिटी क्या देखा कि 2 और 1 क्रेडिट आपका 30 मार्क्स का हो गया टोटल और 1.5 आवर्स का पेपर हो गया। अब आप देख रहे हैं पैटर्न तो सेम है, सिर्फ मार्क्स का वेटेज है। अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन 4 मार्क्स का मिल रहा है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, इसमें भी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, इसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अगर मैं बात करूँ लॉन्ग आंसर्स की, इसमें आपको एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का मिलेगा। 3 क्रेडिट के अंदर आपको एक क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का मिलेगा। 2 क्रेडिट के अंदर या 1 क्रेडिट की बात करें तो आपको यहाँ एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का मिलेगा।
तो आपको टाइमिंग भी मेंशन है कि अगर 4 क्रेडिट का है तो कितने घंटे का पेपर है, 3 क्रेडिट में 2 आवर्स का पेपर है, 2 या 1 क्रेडिट किसी सब्जेक्ट को अलॉट है तो वो 1.5 आवर्स का पेपर है। इस पैटर्न से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि एमसीक्यू कंपलसरी है, इसलिए उन्हें आप स्किप नहीं कर। शॉर्ट और लॉन्ग आंसर में सिर्फ जितने क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट करने को बोले जाएंगे आपको उतने ही अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को बोला जाएगा आपको उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप 7 अटेम्प्ट करके आते हैं तो मार्क्स फिर भी आपको 5 क्वेश्चन के ही मिलेंगे। तो आपको जितना बोला जाए उतने ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम पैटर्न का। तो प्रैक्टिकल एग्जाम सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये चेक करना है कि आप लेबोरेटरी में कॉन्सेप्ट को कितनी अच्छी तरह से अप्लाई कर पाते हैं। ये पैटर्न 2 और 1 क्रेडिट पर ही फॉलो होगा। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको साइनॉप्सिस मिलेंगे जो कि 7.5 मार्क्स के होंगे। टोटल प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का है, जिसमें साइनॉप्सिस 7.5 मार्क्स के हैं। एक इसमें मेजर एक्सपेरिमेंट आता है जो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, वो आपका 10 मार्क्स का है। नेक्स्ट आपका माइनर एक्सपेरिमेंट आता है जो कि आपका 5 मार्क्स का होता है, ये इसके कंपैरिजन थोड़ा शॉर्ट होता है। लास्ट आपका वाइवा वॉइस, आपको एग्जामिनर्स का जो क्वेश्चन होता है ये उससे रिलेटेड है, आपको 7.5 मार्क्स उसके अलॉट होते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल में अच्छे से मार्क्स लाने हैं तो सिर्फ रिकॉर्ड फाइल कंप्लीट करना ही काफ़ी नहीं है। हर एक्सपेरिमेंट का पर्पस समझिए, लैब में खुद परफॉर्म करना और वाइवा के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करना। हमें थ्योरी के साथ साथ वाइवा के लिए भी प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिकल्स के लिए भी प्रिपेयर करना है। हमें इन सारी चीज़ों पर फोकस करना है। पासिंग मार्क्स का पैटर्न क्या है, बात करते हैं पासिंग मार्क्स की। यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंज किए गए हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना कंपलसरी होगा। अगर किसी एक क्वेश्चन में फेल हो जाते हैं या फिर किसी में एक मार्क्स कम आते हैं तो हमें वो कवर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पर फोकस करना है। आपको प्रैक्टिकल में जितने मार्क्स हैं प्लस आपको थ्योरी, दोनों में 50% आपको गेन करना ही पड़ेगा। आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने हैं इन ईच सब्जेक्ट। इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट को इंक्लूड करके आपको ये करना है। थ्योरी और प्रैक्टिकल में पास होना है आपको सेपरेटली। मैंने आपको बोला कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में सेपरेटली 50% मार्क्स लाने होंगे। यूनिवर्सिटी के रूल्स अलग अलग, यूनिवर्सिटी के रूल लाइक आपका AKTU है, आपका UTU है, ये यूनिवर्सिटी अलग अलग नॉर्म्स फॉलो करती है। तो आपको ये एक बार देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी ने कौन से पैटर्न को एक्सेप्ट किया है। अगर आप बी फार्मा के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, हो सकता है उन्हें भी इंफॉर्मेशन अर्जेंटली चाहिए हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं सेमेस्टर 1 के हर सब्जेक्ट की कंप्लीट स्ट्रेटजी, नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में सेमेस्टर 1 स्टार्ट ज़रूर करें, ये आप मुझे कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। चैनल स्कोर वेल फार्मा को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बी फार्म की हर इम्पोर्टेंट अपडेट्स, नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एग्ज़ाम का स्ट्रेटजी और बी फार्मेसी करियर गाइडेंस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।